Hello student, how are you? I hope you are very well and you are doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Today we shall discuss, dear student, noun. We have completed article in parts of speech. It is the second topic, noun. Today is the first class for noun. नाउन के बारे में डियर स्टूडेंट हम समझेंगे। उससे पहले क्लास में जाने से पहले आप ये जानने का प्रयास करो बच्चों, नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करेक्शन। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए जो करेक्शन होता है, जो करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट, नाउन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनने के लिए। कोई सा भी कंपटीशन हो, आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो या एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, व्हाटसोएवर एग्जामिनेशन, इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, तो नाउन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और नाउन का टॉपिक डियर स्टूडेंट ये नहीं है किससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। नाउन के बिना अंग्रेजी की कल्पना ही गलत है। इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो नाउन को समझना है। हम नाउन को बहुत ही स्लोली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जीरो नहीं, नेगेटिव से हम टॉप लेवल तक इस नाउन को पढ़ेंगे। लेट्स कम विद मी एंड डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, नाउन। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम देखते हैं नाउन का डेफिनेशन क्या है। नाउन आखिर कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। एक जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन रही है डियर स्टूडेंट नाउन की, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे कहा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, a place or a thing ओके डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हमने क्लास फोर्थ क्लास से लेकर के पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नेम है। इसलिए डियर स्टूडेंट हम इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं। शॉर्ट रूप क्या है, नाउन क्या है। नाउन को हम जानने के लिए लिख सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन होते हैं। नाउन्स होते हैं, यानी नेमिंग वर्ड जिनको हम नेम देते हैं वो नाउन्स होते हैं। या डियर स्टूडेंट सेकंड, इन अदर वर्ड्स में आप समझने का प्रयास करें, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है। नाउन को हिंदी में हम डियर स्टूडेंट संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संज्ञा कहते हैं डियर स्टूडेंट। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है डियर स्टूडेंट। हर चीज नाउन है, जिसे आप सोच सकते हैं और सोच भी नहीं सकते, वो भी नाउन है। ओके, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेक्स्ट टॉपिक पर आए हम। इस नाउन की हर चीज को आपको समझना है, यानी नाउन में आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। नाउन में डियर स्टूडेंट्स इसके टाइप्स जानने की जरूरत है। नाउन कितने टाइप्स का होता है डियर स्टूडेंट। ओके, नाउन में टाइप्स जानेंगे हम। नाउन का हम नंबर जानेंगे। नंबर का मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट नाउन का हम जेंडर जानेंगे। जेंडर क्या है? जेंडर यानी मैस्कुलाइन है या फेमाइन है। ओके, हम इसका डियर स्टूडेंट केस जानेंगे। किस केस में है नाउन? नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में, जो भी इसके केसेस होते हैं
उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन में डियर स्टूडेंट हमने जाना टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार क्या हैं। यानी डियर स्टूडेंट नाउन के टाइप्स में अगर हम जानना चाहें तो नाउन के 5 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन होता है, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन डियर स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक एक नाउन को हम डिस्कस करेंगे, पहले टाइप्स देखते हैं। सेकंड होता है डियर स्टूडेंट कॉमन नाउन, नाउन में हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और थर्ड डियर स्टूडेंट होता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ पार्ट इसका डियर स्टूडेंट होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। एंड फिफ्थ वन होता है डियर स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या क्या डियर स्टूडेंट हुआ? यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, इनको प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं इसको डियर स्टूडेंट। एंड कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को डियर स्टूडेंट समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को धातु व पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डियर स्टूडेंट होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डियर स्टूडेंट। देयर आर 5 हेड्स। कितने हैं डियर स्टूडेंट? अगर जानना चाहें नंबर में 1 1 2 3 and 4 and 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं डियर स्टूडेंट? 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, जो भी आपने टाइप्स लिखा है उसके हर टाइप्स को समझने का हम प्रयास करते हैं। ओके, जैसे हमने जाना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं प्रॉपर नाउन को डियर स्टूडेंट। ईच एंड एवरी टाइप्स मस्ट बी नीट एंड क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए डियर स्टूडेंट, सभी की इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब डियर स्टूडेंट होता है नेम ऑफ। क्या है? ऐसे नहीं लेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब है डियर स्टूडेंट नेम रखो। क्या है? नेम करेंगे। नेम किसका करेंगे? आप देखें, या तो किसी पर्सन का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन है, या किसी प्लेस का नेम है वो भी प्रॉपर नाउन है, या किसी थिंग का नेम है वो भी डियर स्टूडेंट प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है डियर स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु के नाम को हम डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल से हम जानना चाहें तो एग्जाम्पल से हमने जानना चाहा,
जैसे हमने लिखा मोहन, क्या लिखा डियर स्टूडेंट, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, या हमने सोहन लिखा, या हमने डियर स्टूडेंट गीता लिखा, या आपने डियर स्टूडेंट महेश लिखा। ओके, क्या लिखा डियर स्टूडेंट, आपने महेश लिखा, क्या लिखा, महेश, मोहन, सोहन, गीता, महेश, दिनेश, दिनेश लिखा। जिस भी व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन है डियर स्टूडेंट, एटसेट्रा। जितने भी व्यक्तियों का नाम आप लिखेंगे वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे आपने लिख दिया मोनू, क्या लिख दिया, मोनू, या लिख दिया आपने सोनू, या आपने लिख दिया सीमा, क्या लिख दिया, सीमा लिख दिया। ओके, या आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया सिपरा, क्या लिख दिया, सिपरा लिख दिया। जितने भी आप डियर स्टूडेंट नाम लिखेंगे वो सारे नाम क्या होंगे, पर्सन के नाम हैं, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। अब डियर स्टूडेंट बात आई, इसके साथ साथ प्लेस का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हमने लिखा डियर स्टूडेंट आगरा, कानपुर, ओके, कानपुर लिखा, दिल्ली लिखा, ओके। हमने जैसे कुबेरपुर लिखा, कुबेरपुर लिखा, या आपने एतमादपुर लिखा, आपने एतमादपुर लिखा, आपने खंदौली लिखा, क्या लिखा, खंदौली लिखा। तो यानी आगरा है, दिल्ली है, कुबेरपुर है, एतमादपुर है, और आपने जैसे लिखा लखनऊ, क्या लिखा, लखनऊ लिखा, स्थान का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है। जिस भी स्थान का आप नाम लेंगे, जैसे आपने मथुरा लिखा, क्या लिखा, आपने मथुरा लिखा। ओके, ये क्या है, ये स्थान के नाम है, यानी जिस प्लेस को इंडिकेट करते हैं, तो इनको भी डियर स्टूडेंट हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इनको भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। थिंक पर आए, जैसे आपने कहा उषास फैन, उषास फैन बोला डियर स्टूडेंट, ये भी वस्तु है, ठीक है। आपने बोला जिस भी कंपनी का अगर हम नाम बोलते हैं ना, जैसे आपने लक्सर का पेन, LUX, लक्सर पेन मांगा, तो लक्सस का पेन का नाम हो गया, है ना। या आपने कहा कि वर्ल्ड, नो, यानी लक्सस पेन हो गया, कैमिल इंक हो गया, कैमिल इंक आपने मांगा, कैमिल्स इंक, कैमिल की इंक है। जैसे मेरे पास डोम्स का, डोम्स मार्कर है, डोम्स मार्कर है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये जितनी भी आप वस्तुओं के नाम लेंगे, क्या लेंगे, नाम लेंगे, तो दैट मीन्स क्या रहेगा, वो मतलब प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, वो चीज प्रॉपर नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी। जैसे मारुति कार, मारुति की कार चाहिए, तो मारुति कार का मतलब है आपने उसे पर्टिकुलराइज कर दिया, आपने उसका नाम लिख दिया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप समझे डियर स्टूडेंट, कभी भी इसकी हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉपर नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक होती है, तो इसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे, नहीं नहीं, इसमें पर्सन का भी नाम होगा, प्लेस का भी नाम होगा, थिंग का भी नेम होगा, तो उसको हम डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब सेकंड टाइप डियर स्टूडेंट हमने लिया इसका, इधर की साइड देखें आप, कॉमन नाउन। क्या लिया, कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट आपको पता है कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो देखो कॉमन नाउन को डियर स्टूडेंट समझो, कॉमन नाम है, एक बताइए, ये मोहन है, सोहन है, महेश है, ये क्या है, पता चला कि ये एक लड़के हैं, तो इसमें से कॉमन चीज क्या है, ये भी लड़का, 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 तो लड़का इसका कॉमन हुआ, क्या हुआ, कॉमन हुआ।
तो बॉय इसकी कॉमन नाउन निकल के आई। क्या निकल के आई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है वन नेम टू ऑल, अ नेम टू ऑल, ऐसे समझो डियर स्टूडेंट। इसको क्या समझेंगे? अ नेम टू ऑल, ऐसा एक नाम आप दें जो सबके लिए हो जाए उस ग्रुप में। किसी ग्रुप में एक ऐसा नाम दें जो सबके लिए हो जाए, दैट इज कॉमन नाउन होता है। जैसे हमने मोहन है, महेश है, गीता, हमने किसी कॉलेज के, इंडिया के, वर्ल्ड के सारे लड़कों के नाम लिखे तो बहुत सारा होगा, करोड़ों में होगा, किसमें हो? करोड़ों में। लेकिन हमने उसके लिए कॉमन एक नाम दिया, क्या? बॉय। क्या दिया? बॉय। तो बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे सभी आदमी जो होते हैं उसके लिए हम मैन कॉमन नाम देते हैं, महिलाओं में हम वुमेन नाम दे दिया, या स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल नाम दे दिया। क्या दे दिया? गर्ल। अब स्कूल जाने वाला बच्चा, गीता भी स्कूल जा रही है, महेश भी स्कूल जा रहा है, दिनेश भी स्कूल जा रहा है, सभी स्कूल जा रहे हैं, तो कॉमन नाम क्या है? स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कॉमन नाम हमने दे दिया स्टूडेंट। क्या नाम दे दिया? स्टूडेंट। ये किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है डियर स्टूडेंट, पर्टिकुलर नहीं है, ये क्या है? कॉमन है। क्या है? यानी हमने बॉय दिया, मैन दिया, वुमेन, गर्ल, स्टूडेंट, या हमने बहुत सारी बुक्स के नेम होते हैं, लेकिन हमने क्या कॉमन है? बुक। बुक तो सभी के लिए आ जाएगा, सब इंग्लिश की बुक हो, हिंदी की बुक हो, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, जिसकी भी हो, कि नेम क्या? कॉमन नेम क्या डियर स्टूडेंट? बुक है। ऐसे ही हमने शहर है, जैसे आगरा है, कानपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, ओके, तो इसके लिए हमने एक नाम दे दिया शहर के लिए सिटी। सिटी सबके लिए आ गया, सिटी आ गया। जैसे हमने हाउस दे दिया, हाउस इज कॉमन नाउन, पेन इज कॉमन नाउन, पेंसिल इज कॉमन नाउन। अब पेन तो बहुत सारे आते हैं, जेल पेन, बॉल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, दुनिया बहुत सारे पेन होते हैं, लेकिन कॉमन नेम क्या है? पेन दे दिया हमने। पेंसिल दे दिया आपने, क्या दे दिया? पेंसिल दे दिया। या आपने कार लिख दिया, कार इज कॉमन नेम। बस इज कॉमन नेम। अब बस में बहुत सारी बसें होती हैं, है ना, बहुत सारी बसें होती हैं, रोडवेज की बसें हैं, प्राइवेट बस है, सिटी की बस है, अलग टाइप की बस है। तो बस इज कॉमन नेम, कार इज कॉमन नेम। जो भी आप देते हैं, जो एक नाम हो जिसके लिए, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमने बोल दिया फ्रेंड, बोल दिया, क्या बोल दिया? फ्रेंड इज ऑल्सो कॉमन नेम होता है, ठीक है। टेबल कॉमन नेम होता है, टेबल है। चेयर है डियर स्टूडेंट, क्या है? चेयर कॉमन नेम है, चेयर क्या है? कॉमन नेम है। और बताइए, ये बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं, ये भी कॉमन नेम है, बोर्ड कॉमन नेम है, ओके। जैसे हमने डियर स्टूडेंट दिया, और भी हम ले सकते हैं जो भी चीज हम, जैसे स्टूल है, क्या है? स्टूल कॉमन नेम है, ठीक है। बेड इज कॉमन नेम, ओके। और भी आप, जैसे आपने बोला कि दैट मीन्स, जैसे कि टीवी इज कॉमन नेम है, टीवी इज कॉमन नेम है। बहुत सारी टीवी होती हैं, उसमें टाइप्स अलग होते हैं, है ना। जैसे मोबाइल इज कॉमन नेम है, मोबाइल कॉमन नेम है। तो डियर स्टूडेंट, आई वांट टू से, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अ नेम टू ऑल, ये याद रखिएगा, एक नाम हो जो सबके लिए यूज हो जाए, दैट इज कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नाउन होता है डियर स्टूडेंट। और भी आप याद रखें कि इनका प्लूरल नहीं बनता है, किसका? प्रॉपर नाउन का। कॉमन नाउन का आपको प्लूरल मिल जाता है डियर स्टूडेंट। आप इससे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा। वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन का मीन से नेम होना चाहिए, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, वो क्या है? प्रॉपर नेम नाउन है। कॉमन नाउन में कॉमन होना चाहिए, वो नेम किसी का पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कॉमन होना चाहिए। अगर हम एक नेम बोलते हैं तो सभी पर वो लागू होना चाहिए, उस कैटेगरी का, ओके। मूव करते हैं डियर स्टूडेंट हम आगे। हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ नाउन, टू टाइप्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस कर लिया है डियर स्टूडेंट, ओके। थर्ड टाइप्स है डियर स्टूडेंट, हमने लिया
आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन लेते हैं डियर स्टूडेंट। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को समझें। कलेक्टिव नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, इट शोज अ ग्रुप, इट शोज, ये कलेक्टिव नाउन क्या शो करता है डियर स्टूडेंट? देखें, कलेक्टिव नाउन जो शो करता है, इट शोज या एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ, a group of persons, things or places. A group of persons, place or things, ये कहने persons, things और places, ये जितने भी जैसे persons है, things है, places है, उनके ग्रुप को शो करता है डियर स्टूडेंट। क्या शो करता है? वो जो ग्रुप हो जाता है, ये किसी ग्रुप के बारे में हमें जानकारी देगा। इसी को हम कहते हैं एक्चुअली समूहवाचक। क्या ये समूहवाचक संज्ञा होती है? समूह का ज्ञान कराता है, किसी ग्रुप को शो करता है डियर स्टूडेंट। तो ग्रुप के बारे में अगर हम जानना चाहें बतौर एग्जाम्पल, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट आर्मी। आर्मी क्या है डियर स्टूडेंट? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है, आर्मी होता है, पुलिस होता है, पुलिस क्या है? ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। ओके, जैसे हमने आर्मी लिया, पुलिस लिया, और हम जैसे ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हमने क्लास लिया, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। क्राउड होता है, क्राउड भी एक क्या है? भीड़, लोगों का ग्रुप होता है। किसका होता है? लोगों का ग्रुप होता है, इसे हम क्राउड बोलते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने आर्मी, पुलिस, क्लास, क्राउड है ना, थ्रॉन्ग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थ्रॉन्ग भी भीड़ ही होता है। इसका मतलब भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? भीड़ होता है। ओके, ये क्या हुआ? ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस, ऑडियंस, श्रोतागण होते हैं डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? श्रोतागण होते हैं। तो जो भी डियर स्टूडेंट हमें ग्रुप शो करते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइप में आता है डियर स्टूडेंट, दैट इज मटेरियल नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी एक नाउन है, टाइप्स है नाउन का। इसमें 2 टाइप्स की नाउन आएंगी डियर स्टूडेंट। इसके अंदर आपको पढ़ना है, अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही प्रकार के जो आपके मैटर होते हैं वो आते हैं। मैटर का मतलब पदार्थ। क्या आते हैं डियर स्टूडेंट? पदार्थ आते हैं। जैसे सॉलिड में हमने लिया, सॉलिड का मतलब जैसे हमने गोल्ड लिया, सॉलिड है डियर स्टूडेंट, सिल्वर सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। ओके, और भी ले सकते हैं, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, आयरन ले लिया। या जैसे हमने ब्रिक वर्ड लिया, BRICK, ब्रिक ईंट होता है, ये भी सॉलिड है। या हमने स्टोन लिया, क्या लिया? स्टोन भी क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। ओके, तो ये हम जो चीजें ले रहे हैं, जितनी भी सॉलिड चीजें होंगी उनको भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और लिक्विड को भी। लिक्विड में जैसे डियर स्टूडेंट हमने वाटर लिया, मिल्क लिया, है ना, ऑयल लिया, ओके, घी लिया, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, घी है। ओके, ये सब चीज क्या है? ये लिक्विड है। क्या है डियर स्टूडेंट? ये लिक्विड है। और लिक्विड का जो
नाउन होता है वो भी कैसा होता है, मटेरियल नाउन होता है। डियर स्टूडेंट याद रखें, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ओके, वी कांट मेक प्लूरल ऑफ मटेरियल नाउन। या याद रखें, वी डू नॉट गेट या वी डू नॉट मेक प्लूरल ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे डियर स्टूडेंट। वैसे आपको बताया जाएगा प्लूरल क्या होता है। ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इसमें अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है डियर स्टूडेंट। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन जब आप डियर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का डियर स्टूडेंट मतलब होता है ऐसी नाउन जिसे न हम छू सकें, न चख सकें, न देख सकें, केवल ये नाउन महसूस की जाती हैं, उनको ही हम कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी डियर स्टूडेंट, क्या है, ऑनेस्टी कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या हमने लिया पावर्टी, POVERT, पावर्टी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, हेट, हेटरेड, हेटरेड होती है, घृणा होती है। ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, लव है, हेट्रेड है। ओके, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम देख नहीं सकते। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, बेईमानी को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। ड्रीम है, क्या है, ड्रीम, स्वप्न, क्या है, स्वप्न भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डियर स्टूडेंट। काइंडनेस, क्या होता है डियर स्टूडेंट, काइंडनेस होती है दयालुता। काइंडनेस भी कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है काइंडनेस। क्रूएलिटी, निर्दयता जो होती है वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है डियर स्टूडेंट एटसेट्रा। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ये हमने देखा कि दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन। तो कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। पांचों प्रकार में हमने ये समझा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, और एज वेल एज मटेरियल नाउन किसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट। इट इज द टाइप्स ऑफ नाउन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन है डियर स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन के नाउन में आपको कितना कुछ पता होना चाहिए। अब नाउन का सेकंड टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इसी में अभी केवल और केवल आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके विस्तार में हम जाएंगे, नाउन के विस्तार में भी हम जाएंगे, सभी चीजों के बारे में जाएंगे। सेकंड टाइप है डियर स्टूडेंट, इसमें है नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन डियर स्टूडेंट, ये आप देखेंगे तो नंबर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट वचन। क्या होता है, संज्ञा के वचन, संज्ञा के वचन, संज्ञा के वचन। तो इंग्लिश में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। नंबर इसके 2 प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है सिंगुलर इन नंबर, ओके। एक होता है डियर स्टूडेंट प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी नाउन सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। सिंगुलर नाउन आपने देखा
जैसे आपने बॉय देखा, गर्ल देखा, मैन देखा, वुमेन है, ये सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, क्या है सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है आपका, सिटी सिंगुलर है आपकी, ठीक, एटसेट्रास। अब इन्हीं का हमें प्लूरल देखना है, तो बॉयज इसका प्लूरल है डियर स्टूडेंट, गर्ल्स इसका प्लूरल है, मैन इसका प्लूरल है, वुमेन इसका प्लूरल है। अब इसमें एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लग रहा है, ये क्या है नियम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज बुक्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इट इज सिटीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एटसेट्रा। ये दो नंबर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नाउन के दो नंबर है, कभी कोई पूछता हाउ मेनी नंबर्स नाउन हैव, तो द नाउन हैज ओनली 2 नंबर्स। कितने हैं, 2 नंबर्स हुए, ठीक। अब थर्ड चीज आती है डियर स्टूडेंट, जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन, नाउन के जेंडर क्या है, नाउन के जेंडर, संज्ञा के लिंग, संज्ञा के लिंग डियर स्टूडेंट क्या है, ये जानना है हमको। तो इसके जो लिंग है डियर स्टूडेंट, वो आप देखेंगे, सबसे पहले होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर होता है डियर स्टूडेंट, इसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मैन लिख दिया, बॉय लिख दिया, है ना, लॉइन लिख दिया, ओके, क्या लिख दिया, मैन लिखा, बॉय लिखा, लॉइन लिखा, ये क्या है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है डियर स्टूडेंट। क्या है ये, मैस्कुलाइन जेंडर लिखते हैं, जैसे टाइगर, क्या है, टाइगर है, बुल है, एटसेट्रा, ये मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। सेकंड होता है डियर स्टूडेंट फेमिनाइन, FEMINI यानी फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का डियर स्टूडेंट मतलब है स्त्रीलिंग। क्या है ये, स्त्रीलिंग है, ओके। तो इसमें जैसे वुमेन होगा, क्या होगा, वुमेन है, गर्ल है, लॉयनेस है, टाइग्रेस है, टाइग्रेस, एंड काउ एटसेट्रा, ये क्या है, फीमाइन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं, फीमाइन जेंडर होते हैं। थर्ड होता है डियर स्टूडेंट कॉमन जेंडर। क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है डियर स्टूडेंट, ओवेलिंग, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ओवेलिंग कहते हैं उसे, ओके। जैसे दोनों के लिए जो यूज होता है, जैसे हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर लेडी भी होती है, जेंट्स भी होता है, टीचर, लेडी टीचर भी, जेंट्स टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, फ्रेंड, फ्रेंड है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, ये क्या है, कॉमन जेंडर होता है। एंड न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर होता है डियर स्टूडेंट, निर्जीव होता है, क्या है, न्यूटर होता है। तो इसके न्यूटर में जो चीजें आती हैं डियर स्टूडेंट, वो जैसे टेबल है ना, चेयर है, ओके, बुक है, ओके, पेन है, पेंसिल है, ओके। यानी निर्जीव जितनी भी इनएनिमेट थिंग होती हैं, वो सारी चीज नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें है, वो किसमें, न्यूटर जेंडर में आती हैं। तो जेंडर डियर स्टूडेंट कितने टाइप्स के रहे, 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं नाउन के डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट केस, केस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, नाउन के केस से आशय है, केस का मतलब है डियर स्टूडेंट केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, कारक, नाउन के कारक कितने होते हैं, नाउन का कारक क्या है, कारक बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, कारक।
क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आपने डायरेक्ट नेट में पढ़े हैं। ओके, तो जैसे हमने लिया कारक में, एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जब नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करती है तब इसको हम डियर स्टूडेंट कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ता कारक कहते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है। एक डियर स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। कर्म कारक होता है। जब नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है तब उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक डियर स्टूडेंट होता है पजेसिव केस। क्या होता है? पजेसिव केस होता है। जब नाउन संबंध में होती है तो इसे संबंध कारक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। ओके, ये इसके नाउन के डियर स्टूडेंट केस होते हैं। और आपने देखा डियर स्टूडेंट फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है? फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन के कार्य क्या होते हैं, ये भी डियर स्टूडेंट इसी टॉपिक में डिस्कस हो जाना है कि फंक्शन ऑफ नाउन क्या है। नाउन के डियर स्टूडेंट जो फंक्शन होते हैं वो आपको पता है, 5 फंक्शन होते हैं। नाउन सब्जेक्ट का काम करती है, इसलिए सब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। नाउन जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनती है तब उसे हम सब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। एक सेकंड फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। जब अगर आप सिंथेसिस पढ़ें हमारे वीडियो में जाकर के, वहाँ इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। किसी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट बनती है नाउन तो उसे हम ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। सेकंड फंक्शन है उसका। ओके, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब है जब इज आर एन वॉज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनती है नाउन तब उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म कहते हैं। ओके, गवर्न्ड बाय preposition, preposition डियर स्टूडेंट, जब नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आती है अर्थात किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है जब उसे गवर्न बाय प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन बोले, नाउन इन अपोजिशन। नाउन जब अपोजिशन में आती है यानी किसी के सब टाइटल के रूप में आती है, किसी दूसरे नाम के रूप में आती है, उसका सेकंड नेम के रूप में आती है, तब नाउन इन अपोजिशन होता है। तो नाउन के डियर स्टूडेंट कितने फंक्शन होते हैं? नाउन के 5 फंक्शन होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, जब भी टॉपिक के दौरान चीजें आएंगी इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। टुडे इट्स ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।